तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए पूरे मैथमेटिक्स का क्लास 10 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से पूरे मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टिपिकल चैप्टर जिसका नाम है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बट आज के बाद आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो सबसे पहले 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल जो रहेगा अप रहने वाला है। 9th क्लास में भी मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो है वो करवाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो एक नॉर्मल सा एक बार जाकर ओवरव्यू ले लीजिए कि 9th क्लास का जो चैप्टर था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वो रेशियोज वाली, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, राइट। तो यहाँ पे जब मैं नई चीज़ें आपको मैं समझाते जाऊँगा, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आते जाएंगे। तो लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को कर लीजिए, फिर 10th क्लास पे आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी थे आपके पास आइडिया, इसके जितने भी फंक्शंस थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हम अप्लाई करते थे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। अगर कोई और सा भी ट्रायंगल है तो उसमें हम पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उसका हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो लाइक हमारे पास अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास, इसे हम क्या कहते थे, बेस कहते थे, इसे हम क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूस कहते थे, और इसे हम कहते थे आपके पास परपेंडिकुलर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम B से करेंगे और इसको हम P से करेंगे। इस परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कहते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं पता। और हमारे पास 6 पैरामीटर्स थे ट्रिग्नोमेट्री के। एक था आपके पास साइन, एक था आपके पास कोसाइन, एक था आपके पास टेंजेंट, राइट, टेंजेंट, और एक था साइन का उल्टा कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट, और कोसाइन का सेकेंट, और एक था आपके पास टेन का कोटेजेंट, ठीक है, कोटेजेंट। तो एक बार देख लेता हूँ मैं क्या स्पेलिंग है इसकी, याद रहेगी हमारे पास, कोटेजेंट, ठीक है, कोटेजेंट, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट इस तरीके से आपके पास नाम आता था। बट जनरली हम इतने लंबे लंबे नाम यूज़ नहीं करते थे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते थे। इसको हम यूज़ करते थे साइन, इसके लिए ओनली कॉस, इसके लिए आपके पास टेन, और इसके लिए आपके पास है कॉसेक, और इसके लिए आपके पास सेक, और इसके लिए आपके पास सिंपली कॉट। ये चीज़ हम यूज़ करते थे। ये हम शॉर्ट में आपके पास रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। बताइए क्या इतनी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब ये वाली चीज़ें हम याद नहीं रखेंगे, ये इनके पूरे नाम होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, बट इसको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इनमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आती थी उसको हम एंगल्स कहते थे, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या करता है, एंगल और साइड के रिलेशंस को ही जनरली बताता है। तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा इससे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के ही चैप्टर में आपके पास पार्ट में आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, राइट। तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने रियल लाइफ में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपको 9th क्लास में बता दिया गया था कि हम जिस भी एंगल की बात करते थे, ठीक उसके सामने वाला आपके पास परपेंडिकुलर होता था, एक्सेप्ट दिस एंगल। हम इस एंगल की बात नहीं करते थे क्योंकि ये राइट एंगल आपके पास फिक्स होता था, राइट। कभी हम इस एंगल की बात करते थे, कभी हम इस एंगल की बात करते थे। जब हम इस एंगल की बात करते थे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है जो जनरली यही रहता है, और बेस ये है। बट जब हम इस वाले एंगल की बात करते थे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बन जाता था, बट बेस ये बन जाता था। बात समझ में आ गई? डन है। तो यहाँ से आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, इनके साइड टर्म के जो फॉर्मूले रहते हैं, साइड के टर्म में जो फॉर्मूले निकालते थे, है ना, साइन कॉस टेन का, इस टाइप से, वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। उसके बाद तो सोना चांदी तोले। अब इसका क्या मतलब है उस चीज़ को समझाता हूँ। इसका मतलब है ये जो, इसको अगर मैं रेशियो में रख देता हूँ इस टाइप से, अपॉन में रख देता हूँ, तो एस का फॉर्मूला बनेगा, एस हियर स्टैंड्स फॉर साइन। तो साइन थीटा, या फिर फिलहाल मैं अगर परपेंडिकुलर बेस और यही रखना चाहता हूँ तो मैं साइन सी की वैल्यू क्या बोलूँगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए, उसके बाद अगर मैं C स्टैंड्स फॉर कॉस, ठीक है,
तो साइन कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बताइए कोई प्रॉब्लम। और टेन, टेन का आपके पास आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बताइए। ये तीन आपके पास मेजर है। और जैसे आपने इनके फॉर्मूलेज पता कर लिए, फिर आप नेक्स्ट के जो आपके पास इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो सबके यहाँ पे जो एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या है, सी सी सी, सिर्फ इस एंगल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास थीटा है, यहाँ थीटा रहेगा तब भी वही, क्योंकि नॉर्मली परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को लेकर मैंने चला है। मैं अगर इस वाले एंगल की बात करूंगा तब वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आने के चांसेस होते, समझाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं cosec c की एंगल की बात करता हूँ तो ऑफकोर्स ये रेसिप्रोकल हो जाने वाला है, h अपॉन में p हो जाएगा, ये ऊपर नीचे और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे cos c से अगर मैं sec c पे जाता हूँ, जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है sec c, तो वो हो जाएगा आपके एच अपॉन में बी, सेक सी, वो वाला सेक सी नहीं है, ये सेक और सी एंगल है, ठीक है। चलिए यहाँ से बात करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कॉट सी, जी हाँ, कॉट सी का वैल्यू हो जाएगा बी अपॉन में पी, बताइए कोई प्रॉब्लम। इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया, देख लीजिए, पी बाई एच का एच बाई बी बाई एच का एच बाई बी, और पी बाई बी का बी बाई पी, और कुछ नहीं किया है ना। ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल है, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल का हेरफेर देखते हैं कि कैसे समझ में आएगा। अगर मैं सिंपली, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, साइन सी एंगल की बात किया, जनरली हम ये पी बी एच का रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, वहाँ पे साइड के लेंथ की रिप्रेजेंटेशन देंगे। मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैंने साइन सी बोला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, नो डाउट। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए बी है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के आपके पास ए सी है, बताइए कोई प्रॉब्लम। ये साइन सी का फॉर्मूला निकल कर आया जब आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा कि साइन ए है, साइन ए है, तो फॉर्मूला आपके पास कभी भी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही फिक्स्ड है आपके पास, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे एंगल ए पूछा गया है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला ये जो है आपके पास परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो अब जो परपेंडिकुलर होने वाला है वो बीसी का काम करने वाला है, ठीक है। तो बीसी हो गया, उसके बाद हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एसी, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो दैट विल, साइन का क्या वैल्यू निकल कर आने वाला, दैट विल डिपेंड ऑन एंगल्स, ठीक है। और दो ही एंगल है, एक ये एंगल, एक ये एंगल, जिसमें इसमें चेंज होता है नहीं, बस ऊपर वाले एंगल पे चेंज होता है, नॉर्मली सब कुछ नॉर्मली रहता है, बस इतनी सी बात आपको याद। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी 9th क्लास में सारी चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है तो एक बार क्लास 9th का आप जरूर से जरूर देख लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा सा लेवल अप वाली चीज़ें होंगी, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। चलिए अब इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा और रिलेट करके मैं और सारी चीज़ें जो है आपको करवाने जा रहा हूँ, तो समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास। तो अभी थोड़ा सा एंगल ए के टर्म में अगर मैं नॉर्मली करता हूँ तो एक चीज़ और लेता हूँ मैं, जो आपके बुक में जिस हिसाब से दे रखा है वही चीज़ बताता हूँ। इस एंगल ए को मैंने यहाँ पे, सॉरी क्यों मिटाया, फिर मैं सी यहाँ पे कर देता हूँ और एंगल ए को यहाँ पे कर देता हूँ, बताइए कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं। तो अब अगर मैं साइन ए, जी हाँ, साइन ए का फॉर्मूला निकालता हूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय में ए सी, बोलिए हाँ या नहीं। देखिए ये और डिवाइडेड बाय में ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। चलिए तो साइन ए का आपने पता कर लिया, तो आप पता कीजिए कॉसेक ए का एक बार। जब आप कॉसेक ए का पता कीजिए क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होंगे, ये आ जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, बोलिए हाँ या नहीं। तो आपको यहाँ से ये पता चला कि साइन और कॉसेक क्या आपके पास रेसिप्रोकल है। तो फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज लिखा जाता है इसको, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज है, साइन कॉसेक ये वाले, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेकेंड कॉट, ठीक है। चलिए तो मेरे पास इनके बीच का रिलेशन निकालना है, तो समझिएगा जो साइन ए होगा, साइन ए होगा, ठीक है, चाहे साइन ए बोलिए या फिर साइन सी बोलिए, जिस एंगल की बात करेंगे उसी एंगल में वो उसका रेसिप्रोकल होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा आपके पास कॉसेक ए, बताइए कोई प्रॉब्लम। देख लीजिए यहाँ पे वैसे पता चल रहा है आपको रेसिप्रोकल है, डन है। अच्छा यहीं से आप बता कर सकते हैं कि ये इधर आएगा तो साइन ए और इंटू में कॉसेक ए को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, बताइए कोई प्रॉब्लम। ये माइनस नहीं, मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्या ये आपके पास मल्टीप्लाई, डन है, क्लियर है। चलिए ये तो एक हो गया सिंपल सा। अगर मैं सेकेंडली बात करता हूँ तो यार कॉसेक भी तो साइन ए का रेसिप्रोकल होगा, सिंपल सी बात है। तो ये कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए लिख सकता हूँ, और सिंपली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फिर कॉसेक ए और मल्टीप्लाई में साइन ए।
और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ये इधर भेज दिया हमने मल्टीप्लाई में। और तीसरा मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए ये इनके पेयर हो गए जहाँ पे आपने रेसिप्रोकल देख लिया। नेक्स्ट आपके पास पता है कि कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन में सेक बोल सकता हूँ मैं, सेक ए। और सिमिलरली जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सेकंड ए का, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस ए मल्टीप्लाई में सेक ए इज इक्वल टू 1। और यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक ए मल्टीप्लाई में कॉस ए और इज इक्वल टू में 1। देखिए ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वैसे भी, है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 बोथ आर सेम, कॉम्यूटेटिव होते हैं वैसे भी, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं हम। अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा, साइन और साइन का हो गया, कॉस का हो गया, एक टेन का कर देता हूँ, उनका रेसिप्रोकल करते जाएंगे। तो 10 का कर देंगे तो 10 विल बी इक्वल टू 1 बाय में कॉट ई। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो इसी तरीके से मैं ये नहीं कह सकता कि कॉट ई विल बी इक्वल टू 1 बाय 10 यस बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 10a और मल्टीप्लाई में कॉट ए इज इक्वल टू में 1। और यहाँ से कॉट ए मल्टीप्लाई में 10a और इज इक्वल टू में 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। बात आती है इसकी प्रूफ की, तो प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, कॉसेक ए का ये चीज रख देंगे, रेसिप्रोकल होगा, वापस ये आ जाएगा, हो गया प्रूफ, खत्म बात। सबकी प्रूफ ऐसे ही है नॉर्मल से, ठीक है, डन है। तो इस रिजल्ट से हमने ये वाला रिजल्ट निकाल कर आपको समझा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखने की क्या जरूरत है वो चीज़ बताता हूँ। सिर्फ आपको इतना सा याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखनी है कि कौन सा टे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके रेसिप्रोकल है। तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, इसीलिए साइन और कॉसेक क्या होंगे फॉर्मूले में, आपस में रेसिप्रोकल होंगे। तो साइन ए का 1 बाय कॉसेक ए और कॉसेक ए का निकालेंगे तो 1 बाय साइन ए, सिंपल सी बात है। और वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से आपके पास कॉस के साथ है, उसी तरीके से आपके पास टेन के साथ है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से याद रखना है इन सबको। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कहाँ पे, कोसेक, उसके क्या कहते हैं इसको, कोसेंट वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। अब कोसेंट वाले फॉर्मूले में दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ, अभी जो मैं आप लोगों को दो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए पहला उसमें से फॉर्मूला, इसको कहा जाता है कोसेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसको कहा जाता है कोसेंट फॉर्मूला या फिर कोसेंट, हाँ रूल नहीं फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे रूल आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन फॉर्मूला है वो पहला है आपके पास tan a के लिए। जब tan a की बात करूंगा तो उसका फॉर्मूला निकल कर आता है sin a बाय में cos a, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसी का रेसिप्रोकल होता है। और दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे तो आ जाएगा cos a, तो ये रेसिप्रोकल होते हैं tan और cot, ये आ जाएगा cos a अपॉन में sin a, ऊपर नीचे हो जाएगा। बस ये ना यूनिवर्सल फॉर्मूला कह लीजिए। जितना हम वो नॉर्मल से रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि उसका भी यूज़ है, उससे ज़्यादा हर बार हम इनका यूज़ करेंगे। ये वाले क्वेश्चन वाले फॉर्मूला का क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। बात समझ में आती है, डन है। चलिए अब समझिएगा इस चीज़ को मैं कहना क्या चाहता हूँ। बात आती है इसकी प्रूफ की, तो प्रूफ कुछ नहीं है, यहाँ से LHS उठाइए, LHS उठाएंगे तो tan a का देख लीजिए क्या आएगा, tan a का क्या आ जाएगा, tan a परपेंडिकुलर अपन में बेस, सो इट विल बी इक्वल टू BC बाय में AB। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, BC और AB दिस अपन में दिस कर दिया, परपेंडिकुलर अपन में बेस हो गया। अब RHS उठा लीजिए फटाफट। RHS जब आप उठाएंगे तो साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, LHS में हो गया। अब RHS एक बार लिख लेता हूँ पहले, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। साइन का देखिए, साइन का परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो BC अपॉन में क्या हो गया AC, और कॉस का क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा AB अपॉन में AC। ये रेसिप्रोकल होते हैं आपको पता है। ऊपर वाले आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यूं ही रखना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लाकर ऊपर नीचे कर देना है, ऐसे ही होता है सॉल्व। ये इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा BC और नीचे क्या बचा AB। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ये LHS था और ये RHS था, क्या ये इक्वल नहीं है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ प्रूव कर दी तो क्या ये करना कोई बड़ी चीज़ है, नहीं है ना। कॉट का क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा AB अपॉन में BC। ये हो गया LHS। RHS को देखिएगा तो कॉस करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस का करेंगे तो AB अपॉन में AC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन का BC अपॉन में AC। यहाँ पे जैसे AC से AC कटा, यहाँ पे भी कटेगा, और LHS और RHS क्या बचेगा, AB अपॉन में BC बचेगा, और AB अपॉन में BC ऑलरेडी है। तो देखिए ये दोनों का आपने प्रूफ दे दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। क्वेश्चन वाले फॉर्मूले समझ में आ गए। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला समझते हैं जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बात समझ में आती है। ये क्वेश्चन वाला रेसिप्रोकल वाले हो गए, क्वेश्चन वाले हो गए, और एक थर्ड फॉर्मूला और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रिलेशंस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समझिएगा। पहला आपके पास
मैं पहले लिख देता हूँ मैं स्क्वायर रिलेशंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये, जिसमें से पहला फॉर्मूला आपको देखने को जो मिलेगा वो रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर वाले जो रिलेशन है वो 3 फॉर्मूले निकल कर आए गए, जिसके वैल्यूज इक्वल टू 1 1 1 होता है। क्लियर है? डन है? अब बात आती है इसका भी सर प्रूफ दीजिए हमें, तो फटाफट देख लीजिए, तुरंत प्रूफ दे देंगे हम आपको। चलिए ऐसे कुछ कर लीजिए, इनकी नेमिंग कर दीजिए, ए यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए अगर आप थीटा रखते हैं तो इसको कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ए रखा है इसी एंगल को ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बी को अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रख लीजिए, सी को यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रख लीजिए, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। बस ए को मैंने जानबूझकर यहाँ पे रखा है ताकि बार बार इसको चेंज ना करने पड़े परपेंडिकुलर बेस को। यही एंगल की बात करेंगे, सब में ए ले लिया, यही परपेंडिकुलर, यही बेस, यही हाइपोटेनियस, नॉर्मली प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो साइन ए को देख लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से, क्या है, अगर मैं साइन ए की बात करता हूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो उसके जगह जगह बी सी अपॉन में ए सी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए बी अपॉन में ए सी, है ना, और इसी का स्क्वायर हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के देखिए इसका मतलब है बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए सी का स्क्वायर, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए सी का स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, प्लस में ए सी कट जाएगा, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब इस चीज़ को बस थोड़ी सी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आपको एक चीज़ पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे मतलब एसी का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल, बोलिए हाँ या नहीं, इसके इक्वल होगा। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये है क्या, ये जो चीज़ है वो एसी के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एसी का स्क्वायर और नीचे भी आ जाएगा आपके पास एसी का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और देखिए हो चुका है आपके पास प्रूफ। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब बात आती है इसमें कोई बला है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं है। सेक ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस बन जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय में बेस की जगह क्या आ जाएगा, ए बी, इसको स्क्वायर रख दीजिए, बीच में माइनस है माइनस रख दीजिए, टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सो इट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। बताइए कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए। चलिए स्क्वायर दोनों साइड को खोल देंगे, आ जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए बी का स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए बी का स्क्वायर। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए तो आपको पता चलेगा दोनों का एलसीएम ए बी स्क्वायर आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर, बीच में माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी का स्क्वायर। अब बात आती है सर ये किसके इक्वल है, तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से निकाल लीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी, ए सी स्क्वायर इसको मैं इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो उधर क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसके जगह क्या रख दीजिए, ए बी का स्क्वायर रख दीजिए, और नीचे क्या रहेगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 1 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आती है? डन है। चलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते थे तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, और ए बी स्क्वायर की जगह ये चीज़ रख दीजिए नीचे, जब भी ऊपर नीचे कट जाएगा, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए एक लास्ट वाला है, क्या हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अरे हंसते खेलते कर देंगे। चलिए कोसेक का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सो इट विल बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय में BC का होल स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, और कॉट स्क्वायर ए का क्या आ जाएगा आपके पास, 10 का उल्टा कॉट होता है 10 अपॉन 10 हो जाएगा, सो पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से है। अब आपको पता ही है यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में BC का स्क्वायर, माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में BC का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास BC का स्क्वायर, ये कैंसिल करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे AC स्क्वायर, बीच में माइनस, इसे कैंसिल करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे AB का स्क्वायर, है ना। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा मैं करना क्या चाहता हूँ, हमें चाहिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो इधर AC स्क्वायर इधर ही रखूंगा, ये इधर आ जाएगा माइनस का AB स्क्वायर, और ये किसके स्क्वायर आ जाएगा, बस BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो इसकी जगह रख दीजिए BC का स्क्वायर, और नीचे भी रख दीजिए आपके पास BC का स्क्वायर, और कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 1। बताइए कोई प्रॉब्लम प्रूफ करने में? बताइए प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल सी बात है, कर लेंगे इसको। चलिए तो आप फटाफट इसको एक बार क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल ये हो चुका है और सारी चीज़ें, बस एक छोटी सी चीज़ और मुझे बतानी है जो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए
नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ओहो ये भी मिटा दिया, चलिए मैं वापस लिख लूँगा, इन दोनों को नहीं मिटाता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देने हैं आपको, जिसका हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस को करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वाला जो था आपके पास वो था आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे सॉरी हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वही एंगल यहाँ होना चाहिए, अलग होंगे तब ये इक्वल टू 1 नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और ये जो यहाँ पे ए एंगल ए जो रहता है वो एक्यूट एंगल रहता है, मतलब 0 to 90 के बीच वाला रहता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपके पास, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में कुछ नहीं। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस स्क्वायर क्या चला जाएगा उधर, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, कहीं पर भी यूज़ कर देंगे, समझ में आ गई बात, डन है। और यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकलेगा 1, ये उधर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है, कर लेंगे आप, डन है। चलिए अब यहाँ से भी इसी तरीके से आपको दो फॉर्मूले निकालने हैं, लाइक सेकंड स्क्वायर ए की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। और अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो समझिएगा इसके साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 1 में से ये माइनस हो जाएगा सेकंड स्क्वायर ए, और ये माइनस इधर डिस्टर्ब कर रहा है तो उधर भेज देंगे तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये माइनस बना देगा ये प्लस बना देगा तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर ए माइनस का 1। तो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला एक तो ये हो गया आपके पास सेकंड स्क्वायर ए का, और एक ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर ए का। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे माइनस की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे चेंज आया है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप खुद से करके देखकर नोटिस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल है, कॉसेक स्क्वायर ए का निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, और जब हम कॉट स्क्वायर ए का निकालेंगे, जब हम कॉट स्क्वायर ए का निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। इसी तरीके से जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलिए क्लियर हुई बात। तो चलिए ये जो स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज थे आपके पास 3 थे, जिसको तीनों की वैल्यू क्या होती थी इक्वल टू 1 आता था, और उससे हमने दो आइडेंटिटीज और निकाल दिए, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है, क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो हेल्पफुल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।